ये वाली वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो स्टॉक के हवाले से आपको अपडेट मिलते रहेंगे, जबकि दो और चीज़ें हैं। एक आपको इस वीडियो के एंड में ना एक बिज़नेस आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह से एक नए इमर्जिंग फील्ड के अंदर पाँव रख के अपनी जगह बना सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब कभी भी आप किसी मैदान में जाते हैं ना, उस मैदान में खाली जगह जब होती है तो वहाँ ही आपकी जगह बनती है। तो ये ईवी एक ऐसा फील्ड है कि जिसके अंदर अभी एक खाली मैदान जैसा माहौल है, इसमें आपके पाँव रख कर अपनी जगह बनाने की गुंजाइश है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको भी एक बिज़नेस आइडिया इसके अंदर एंड में मिल सकता है, जिस पे आप कुछ ना कुछ मेहनत करके बहुत कुछ मतलब अर्निंग कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा जो ये पॉसिबली हो सकता है, जो कि आम तौर पे ऑनलाइन दुनिया में होता है, वो आउटसोर्सिंग है कि ये जो मटीरियल आपको मैं अभी तारुफ़ कराऊँगा, इसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आपके इर्द-गिर्द कोई भी अगर ऐसा शख्स जो कि ये चीज़ें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता हो या इन चीज़ों को जो मैं अभी ज़िक्र करूँगा इस्तेमाल करता हो, तो उसको ये अपने थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? कहीं से भी लेके। सबसे पहली चीज़ जो है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है 250 वाट की बीएलडीसी मोटर। ये जो बीएल मोटर आप देख रहे हो ना 250 वाट की, ये यूज़ में है, ये प्योर कॉपर में है और ये आपकी साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकती है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में लिंक भी दूंगा कि जिसमें जिन जिन लोगों ने मुझसे लेके ख़ुद कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक में बनाई, उन्होंने मेरे से जब रिव्यू शेयर किए तो बहुत हौसला अफ़ज़ा थे। ये आपकी जो आम स्पोर्ट साइकिल है या आम साइकिल है, उसके फ्रंट व्हील में एडजस्ट हो सकती है। मेरा एक एक लफ्ज़ जो है ना वो तवज्जो से सुनना है, इसलिए कि यही सवालात फिर बार बार रिपीट होकर या वीडियो के नीचे लिखे होते हैं या पर्सनल में इनबॉक्स में कोई ना कोई पूछ रहा होता है। सो ये फ्रंट व्हील के लिए है, ये यूज्ड में है, ये 250 वाट है, ये प्योर कॉपर में है, ठीक है? और ये आपकी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है एक साइकिल को, ठीक है? नंबर एक। फिर इसके बाद अगर आप थोड़ा-सा और ऊपर चले जाते हैं, 250 वाट से थोड़ा और ऊपर चले जाएँ, तो उसी साइकिल के फ्रंट व्हील ही के लिए ये 350 वाट की बीएलडीसी मोटर है। ये 250 वाट और दूसरी 350 वाट। इसका टार्क लोड उससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद बाज़ लोग ख्वाहिश करते हैं कि वो अपनी बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लें। तो आप नोट कर रहे हैं कि ये भी 350 वाट है, जबकि ये भी 350 वाट है, लेकिन ये जो शाफ्ट है ना, ये इसकी अपनी ओरिजिनल पड़ी हुई है। ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो, ये इसके अंदर से अपनी वाली निकाल के दूसरी वाली डाली गई है, इसलिए इसको हम एक्सटेंडेड शाफ्ट, मैंने इसका नाम एक्सटेंडेड शाफ्ट वाली मोटर रखा हुआ है, जिसमें आप ये नोट कर रहे हो कि आपके फ्रंट व्हील के जो शॉक एब्ज़ॉर्बर हैं उनको निकाल के रिम के अंदर ये फिट कर दी जाएगी और उसके बाद स्पोक्स जो है ना, वो लंबी-लंबी तारें जो रिम से मोटर तक आई होती हैं, वो अपने ही लग जाएँगे और ये उनके अंदर शॉक एब्ज़ॉर्बर्स में यूँ फिट हो जाएगी। तो अपनी बाइक को हाइब्रिड बनाने के लिए पेट्रोल बाइक को ये इस्तेमाल होती है, ठीक है? बाइक में पीछे वाला टायर जो है वो इंजन पे चलता रहेगा और आगे वाला टायर जो है वो मोटर फिटेड होगी, साथ बैटरी लगी होगी, साथ बाकी कंट्रोलर वगैरह और चीज़ें लगी होंगी जो मैं अभी बोलने लगा हूँ। तो ये आपकी बाइक हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाएगी। हाइब्रिड के साथ 48 वोल्ट सिस्टम लगता है, वो सारे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है 350 वाट एक्सटेंडेड शाफ्ट, ये है 350 वाट ओरिजिनल शाफ्ट के साथ आपकी साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए फ्रंट व्हील को, और ये है आपकी 250 वाट की बीएलडीसी मोटरें, ठीक है? अब आप आ जाएं इसके अगला स्टेप कि अब किसी ने कन्वर्ट कर लिया, उसने बाइक के अंदर फिट कर ली, तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेन आइटम्स के नाम बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर जो है बिल्कुल कंप्यूटर के सीपीयू जैसा है, जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्या मिलता है तो वो ये देख लें, ये इसका अपना है। नोट करें 350 वाट लिखा हुआ है और इसके अलावा 36 और 48 ये लिखा हुआ है, ठीक है? 36-48 दोनों वोल्टेज को सपोर्ट करता है और 350 वाट तक सपोर्ट करता है। आप अगर 36 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं तो ये उसके साथ भी ऑपरेट हो सकता है। आप 48 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं तो ये इससे भी चल सकता है।
36 वोल्ट का रिज़ल्ट और 48 वोल्ट का जो रिज़ल्ट होगा बैटरी का वो मुख्तलिफ होगा। ज़ाहिर है जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी वो बैटरी ज़्यादा टार्क लोड उठा सकेगी, वो बैटरी ज़्यादा तेज़ी से साइकिल को चला सकेगी। ठीक है, तो ये एक कंट्रोलर हो गया, ये सिंपल कंट्रोलर है। अच्छा, सिंपल कंट्रोलर क्यों मैंने बोला, इससे अगला कंट्रोलर देखें, ये भी 350 वाट ही का है। नोट करें, ये भी 350 वाट का है, लेकिन इसके अंदर ये जो पिछला वाला मैंने दिखाया उससे ज़्यादा फंक्शंस हैं। प्राइस में मामूली ही सा फ़र्क है, लेकिन इसको इंटेलिजेंट ब्रशलेस मोटर कंट्रोलर क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है। इसका लुक भी पहले देख लें, ये देख लें, ये इसका लुक है। इसके ऊपर भी वही सब कुछ लिखा हुआ है, 36, 48 वोल्ट, 350 वाट। अच्छा, इसमें 3 ऐसे फंक्शंस हैं एडवांस, जो कि मैंने ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में मामूली सा सिर्फ तारुफ के तौर पर जिक्र किए थे। नंबर फर्स्ट ये कि अगर आपकी जो मोटर है ना, मोटर, इसके अंदर बड़े नाजुक से सेंसर लगे होते हैं, वो जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है, वो सेंसर अगर ख़राब हो भी जाए ना तो ये कंट्रोलर काम करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर क्रूज़ फंक्शन मौजूद है। क्रूज़ फंक्शन का मतलब ये है कि आप स्पीड दे के एक पॉइंट पे बटन प्रेस कर देते हैं क्रूज़ का, तो वो उसके बाद आप अपने थ्रॉटल को, एक्सेलरेटर को छोड़ भी दें तो साइकिल, बाइक उसी स्पीड पे चलती रहेगी जब तक कि आप उस अपनी एक्सेलरेटर को, थ्रॉटल को दोबारा से स्पीड कम या स्पीड ज़्यादा नहीं करते। तो क्रूज़ फंक्शन इतने छोटे से कंट्रोलर में नहीं होता। इसका दूसरा फंक्शन कि ये क्रूज़ ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। और तीसरा और आखिरी वो ये है कि अगर आपने रिवर्स लेना है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं कि बाइक को, साइकिल को उठाकर पीछे की तरफ मोड़ते हैं या ज़ोर से टांगों के ज़रिए। इसके अंदर आप बटन प्रेस करने पर रिवर्स ले सकते हो, बिल्कुल एक गाड़ी की तरह। तो आप सोचें कि इतने छोटे से कंट्रोलर के अंदर ये फंक्शन कभी भी नहीं थे। ये तो वक्त ने इतनी तरक्की कर ली जो हम इधर पहुँच गए कि एक छोटी सी साइकिल या बाइक हाइब्रिड में कन्वर्ट करके भी हम लोग रिवर्स का फंक्शन अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी सेंसरलेस ब्रशलेस डीसी कन्वर्टर, सॉरी कंट्रोलर, डीसी कंट्रोलर। ये हो गया जी दूसरा आप जी आइटम। तो मोटर के साथ कंट्रोलर लगता है। फिर उसके बाद आप कंट्रोलर की अगर बात करें ना, तो मैंने आपको साइकिल के साथ साथ बाइक के ऑप्शन जो दिए थे, बाइक में फिर ये वाले कंट्रोलर, छोटे छोटे कंट्रोलर काम नहीं करते। ठीक है, इसके ऊपर देखें, नोट करिएगा कि हर चीज़ जो है ना इंग्लिश में भी लिखी हुई है चाइना के साथ साथ, कि ये हॉल सेंसर की वायर्स हैं। इन वायर के ऊपर देखें लिखा हुआ है, इन वायर के ऊपर देख लें, ये नोट करें, लो ब्रेक लिखा हुआ है। तो इसी तरह इंग्लिश और चाइना दोनों में इसके ऊपर हर चीज़ लिखी हुई है, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप जिस वक्त एक बाइक को हाइब्रिड में कन्वर्ट करते हैं ना, ये एक्सटेंडेड शाफ्ट वाली मोटर लगा के, तो फिर आपका छोटा कंट्रोलर काम नहीं आता। फिर आपको कम से कम 48 वोल्ट पे काम करने वाला 500 वाट का कंट्रोलर चाहिए, 350 वाट का काम नहीं करेगा। तो ये है जी आपका 500 वाट का कंट्रोलर। ये भी नोट कर लें कि ये कैसा है। ये है जी, बिल्कुल सारी वायर्स उस जैसी ही हैं लगभग। ठीक है, और कनेक्शन का तो ज़ाहिर तरीका होता है, वो भी मैं किसी वक्त वीडियो शेयर करूंगा कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक एक वायर के कनेक्शन करके। तो नोट करें कि ये लिखा हुआ है 48, 60 और 64 और 550 वाट। सो ये 48 वोल्ट को भी सपोर्ट करता है, 60 वोल्ट की को भी सपोर्ट करता है। यानी 48 वोल्ट की अगर आप बैटरी बनाएंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तब भी आपकी बाइक चलेगी। और अगर आपने 60 वोल्ट की बैटरी इस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दी और वो मोटर लगा दी, तब भी आपकी बाइक चलेगी और पहले से ज़्यादा अच्छे चलेगी। ठीक है, तो ये था जी कंट्रोलर्स के हवाले से। आप साइज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क देख लो कि 350 वाट और 500 वाट कंट्रोलर के अंदर साइज़ में कितना फ़र्क है, और ये वज़न में भी काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो ये आपका CPU होता है, एक तरह से मेन कंट्रोलर होता है। याद रखिएगा कि जब कभी भी हम किट की बात करते हैं ना, लफ्ज़ किट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मतलब को समझना ज़रा ज़रूरी होता है कि ये किट में क्या क्या आता है। सो हर किसी की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे नज़दीक क्या क्या है। मोटर 1, कंट्रोलर 2, एक्सेलरेटर या थ्रॉटल 3 और DC टू DC कन्वर्टर 4।
ठीक है। और बाज़ लोग उसमें चार्जर भी शुमार कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आती रहती हैं। आप मतलब जिससे भी बात करोगे, आप उससे पूछ लिया करो कि भई आपकी किट कितने की है और इस किट के अंदर क्या-क्या आइटम शामिल हैं। बाज़ लोगों ने 10 आइटम शामिल किए होते हैं, बाज़ लोगों ने 15 आइटम शामिल किए होते हैं। सो आप उससे थोड़ा-सा तफ़सील पूछ लें कि भई मुझे डिटेल में बताओ कि कितने वाट की मोटर है, फ्रंट व्हील में है कि बैक व्हील में लगेगी, कंट्रोलर कितने वाट का है, कितने वोल्ट को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद थ्रॉटल की बात कर लेते हैं। तो तीसरा आइटम हमारा होगा थ्रॉटल का। अब मैं सिंपल थ्रॉटल से शुरू करता हूँ कि जिसके अंदर कोई बटन नहीं है, बस सिंपली आपने इसको अपनी साइकिल के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लगाना है जैसे साइकिल के हैंडल होते हैं, उसमें लगा दिया। ये कनेक्शन है, ये कर दिया। कंट्रोलर के अंदर इसी कलर की तारें आपको नज़र आएँगी, रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर की तारें नज़र आएँगी। एक ही तरह का ग्रिप होगा, ये उसके साथ जाके लग जाएगा और आपकी जो बाइक है वो बिल्कुल कनेक्शन थ्रॉटल का रेडी हो जाएगा। ये थ्रॉटल जो है बेसिकली सिंपलेस्ट और लो बजट में साइकिल को कन्वर्ट करने के लिए है। ये जो स्टूडेंट्स जो है ना स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको जाने आने में जो साइकिल है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दी जाए, जो कि मैंने आपको कहा था ना बिज़नेस आइडिया दूँगा। तो ये उनके लिए एक प्रोजेक्ट है कि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनको स्कूल जाने और आने में तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर आप की बैटरी ख़त्म हो उसके बाद तो ज़ाहिर है पैडल ही मारने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये लो बजट के अंदर रह कर बात की जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन बेस्ट फार्मूला है एक साइकिल को बाइक की तरह चलाने का। ठीक है, तो ये मैं उसी आइडिया के ऊपर आज वो करना चाह रहा था, थोड़ा डिटेल में बात करना चाह रहा था कि आप एक साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का हुनर सीख सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। याद रखिएगा जो शुरू करता है वही कर पाता है, जो सिर्फ देखता रहता है और सोचता रहता है वो कुछ नहीं कर पाता। तो कुछ करने के लिए ना कोशिश करना ज़रूरी है, पहला कदम लेने की ज़रूरत है, ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो आप अगर एक दफ़ा अपने आप को कन्विंस कर लें कि भई हाँ मैंने करना है, तो फिर आप देख लीजिएगा कि 1 साल बाद आपको बड़ी एक तरह से सुकून ही होगा ये सोच के कि यार मैंने ठीक टाइम पर खाली जगह में मैदान में अपनी जगह बना ली थी, आज मैं किसी जगह पे पहुंच चुका हूं। तो ये जी तीसरा आइटम। इससे थोड़ा एडवांस होना चाहें तो ये है जी जिसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स देखें, FR लिखा हो फॉरवर्ड रिवर्स, और ये स्पीड है, ये 1 2 3 जो है ये इसकी स्पीड है। बाज़ बाइक्स ऐसी हैं कि जिनके अंदर 3 स्पीड्स होती हैं। स्पीड 1 को प्रेस कर किए रखेंगे तो एक ख़ास स्पीड से ऊपर मोटर जाएगी ही नहीं। अगर आप 2 को प्रेस रखेंगे, ऑन रखेंगे तो वो फिर उससे हाइयर स्पीड होगी, और 3 करेंगे तो सबसे हाइयर होगी। ठीक है, और इससे भी अगला वर्जन जो है वोल्टमीटर का मौजूद है कि जिसमें थ्रॉटल का, थ्रॉटल के ऊपर देखें ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, बाकी सारे बटन भी लगे हुए हैं, स्विच भी लगा हुआ है, ये चाबी से स्टार्ट भी हो जाता है, ऑन ऑफ भी हो जाता है, फॉरवर्ड रिवर्स भी है, और यहाँ पर आपको वोल्टेज भी देता है। तो थ्रॉटल भी एक महीनों के महीने हो गए हैं मेरे पास पड़े हुए थे, तो मौका नहीं मिला कि मैं दिखा सकूं किसी को कि क्या मौजूद है और क्या नहीं। बस आज संडे था, सुबह का वक्त था, टाइम मिला तो मैंने शेयर कर दिया। सो ये सिंपल हो गया, ये फॉरवर्ड रिवर्स के साथ ऑप्शंस के साथ हो गया, 3 स्पीड मोड वाला हो गया। इसके ग्रिप देखें ज़्यादा है, इसका सिंपली एक ही ग्रिप है। और इसी तरह एक और थ्रॉटल जो है ये वोल्टमीटर के साथ है और चाबी स्विच के साथ है। अच्छा, गिनते जाइए कि मोटर 1, कंट्रोलर 2, थ्रॉटल तीसरा आइटम, और चौथा आइटम जो है वो है DC टू DC कन्वर्टर। इसको DC टू DC कन्वर्टर क्यों कहते हैं? देखें आपके ये जो हॉर्न है ना, साइकिल हो या बाइक हो उसके, और इंडिकेटर लेफ़्ट राइट मोड़ने के लिए, ये चलते हैं 12 वोल्ट पे। आपकी इनके साथ जब कनेक्ट करते हो ना तो या 36 वोल्ट की बैटरी होती है, या 48 वोल्ट की बैटरी होती है, या 60 वोल्ट की बैटरी होती है। तो 60 या 36 के ऊपर तो आपके लाइटों ने जल जाना है, हॉर्न ने जल जाना है, वो काम नहीं करेगा। तो आपको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूर एक डिवाइस चाहिए होता है, उसका काम होता है 60 वोल्ट को 12 में कन्वर्ट करना। ठीक है, और हॉर्न इंडिकेटर तक 12 वोल्ट पहुंचाना। तो ये वो काम करता है। इसकी शक्ल भी आप देखते हैं तो ये देख लें, ये आपका DC टू DC कन्वर्टर है, सबसे लो बजट में DC टू DC कन्वर्टर है, और ये सबसे बेस्ट काम करने वाला है। यानी मैं ऐसा नहीं है कि मैं लो बजट में सस्ती सस्ती चीज़ें दिखा रहा हूँ, मकसद ये है दिखाना कि ये भी काम कर जाता है। मुझे क्या ज़रूरत है कि अगर मेरा काम 1000-1200 के इस पे कन्वर्टर पे होता है तो मैं 5000 वाला कन्वर्टर लगाऊँ, और किसी एक ऐसा आदमी जिसका लो बजट था उसको मैं बिला वजह स्विच लगाऊँ।
झूठ बोलूँ कि ये बहुत अच्छा है और वो बहुत ख़राब है, वही सीधी सी बात है, ये काम करता है। अच्छा, तो ये है जी आपका चौथा आइटम। ये चौथे के बाद आ जाते हैं पांचवा ऑप्शनल चीज़। ऑप्शनल चीज़ें हैं। अगर आप साइकिल बनाते हो ना, कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिक में, तो आप 36 वोल्ट की बैटरी लगाओगे और ये वाले में से कोई एक कंट्रोलर लगाओगे जो 3648 को सपोर्ट करता है। 36 वोल्ट की बैटरी जो है वो चार्ज होने के लिए चार्जर मांगती है। तो ये है जी 36 वोल्ट की बैटरी का चार्जर, जो कि यूज्ड में मेरे पास मौजूद है। इसकी इस साइड पर जो 220 वोल्ट वाली पावर कॉर्ड है वो भी इसके साथ मौजूद होती है। मेरे कैटलॉग में ये सारी चीज़ें आपको लगी हुई मिल जाएंगी। और अगर कोई ये इस्तेमाल करता है, अपनी बाइक को हाइब्रिड में कन्वर्ट करता है, तो उसको 60 वोल्ट की बैटरी का चार्जर चाहिए होगा। तो 60 वोल्ट और या 48 वोल्ट के भी चार्जर मेरे पास अवेलेबल होते हैं, ये देख लें। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो आपके साथ डिस्कस करना मकसद थी। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर आने वाले नंबर पे पूछ सकते हैं। मैं आपको सामने कैटलॉग शेयर करने का तरीका बता रहा हूँ, मेरे कैटलॉग में ख़ुद चले जाएँ, वरना मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें। कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं प्लेलिस्ट की शक्ल में आपके सामने दे रहा हूँ, स्क्रीन पे उसको भी टच करके देख सकते हैं।